हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा और अलजेब्रा की कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि मैंने ली हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म एंड बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसका एक बेसिक सा रूल। हाँ, इनको डीपली एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने लिया है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनके पीछे जो ये वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल सेम हो और उनकी पावर भी, वैल्यूज भी सब सेम हो, तो उसे हम लाइक टर्म बोलते हैं। आगे न्यूमेरिक पार्ट अलग हो सकता है लेकिन वेरिएबल वाला पार्ट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टर्म्स लिए। अब इसमें आप देखो, ये है एक्स स्क्वायर। अब इसके पीछे भी एक्स स्क्वायर है, इसके पीछे भी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है लेकिन इसके साथ वाई आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ ओनली एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो हमें बात क्या करनी है बिल्कुल सेम चीज की। तो ओनली एक्स स्क्वायर है तो ओनली एक्स स्क्वायर वाली ये तीन टर्म्स जो हैं, दीज आर लाइक टर्म्स। ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि इनके पीछे बिल्कुल सेम है। इसी तरह आप देखो वाई एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1, ठीक है। ये जो पार्ट है, अब ये पार्ट किसी के, देखो एक बात सुनो, अगर 2 इंटू 3 इक्वल होता है 3 इंटू 2, मल्टीप्लीकेशन में आप उल्टा लिख दो, एक ही बात होती है। तो सेम यहाँ पे भी अगर वाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, वो भी सेम होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ इसके ऊपर डेफिनेटली अप्लाई होता है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। तो ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, हमें देखनी है एग्जैक्ट वैल्यू। एक्स स्क्वायर और वाई ये होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर एंड वाई। तो ये यहाँ है और एक यहाँ देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई, मतलब आगे पीछे आ गया लेकिन सेम चीज है। सेम ऐसा ही आपके पास आ रहा है वाई एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम ये भी तो सेम है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा से देखिए कि इसकी जो है y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, y की 1 है और x की 2 है। तो ये दोनों मतलब y एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल होगा y स्क्वायर एक्स के, ठीक है, क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं है, y की 1 है या y की 2 है, या x स्क्वायर है या x की 1 है, तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। तो जो हम लाइक टर्म में लेंगे वो वाई एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई एक्स स्क्वायर, यही वैल्यूज होगी, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं अलजेब्रा के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो लाइक टर्म की ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। अनलाइक टर्म की एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5a प्लस 7a है तो ये 12, तो ये 12 आ गया। लेकिन अगर 5a प्लस 7b होगा तो वो कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी वेरिएबल वैल्यू सेम है, लाइक टर्म नहीं है, तो 5a प्लस 7b ही इसका आंसर आ जाएगा। अगर इनकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है, 5b होती है, तब भी वो 5b ही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लाइक टर्म्स होंगी तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, अगर लाइक टर्म नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई वो चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी कर लेते हैं, ठीक है। इनमें मैंने एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारे बेसिक ऑपरेशंस की कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं। आगे चल के हम इनसे रिलेटेड कोई मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ, ठीक है, डीपली वीडियो, लेकिन अभी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस ए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, ए के साथ कोई अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं है और 2a आंसर दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ए के साथ अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3a, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि हमारे पास लाइक टर्म थी, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म है तो न्यूमेरिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे इसका जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 5a माइनस 1 यानी कि ये आ जाएगा 4a। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि न्यूमेरिक वैल्यू की पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6। अब वेरिएबल का क्या करना होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a की 1 और a की 1, यानी कि a की 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 6, a की पावर 2 ये आ जाएगा। इसी तरह जब हम डिवाइड पे जाएंगे 14a अपॉन 2a, पहले हम इसका न्यूमेरिक वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 14 7, तो हमारे पास ये तो 7 आ गया। अब मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो वेरिएबल होते हैं उसकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है,
तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 7 इंटू 8 की 0, और किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7। ओके, इन चीज़ों के बारे में और डीपली हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है। अभी ये बेसिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं